आज आप जिधर नज़र दौड़ाएं, लोग बीमार ही बीमार नज़र आते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो किसी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी का गाल ब्लैडर का ऑपरेशन है, किसी का हर्निया का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन और दवाइयों की भीड़ लगी है हॉस्पिटल के अंदर। अब इस एक बात विचार करना है कि क्या कारण है कि हर आदमी बीमार ही पड़ते जा रहा है। मेडिकल साइंस अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। वो सिर्फ आग बुझाने का प्रयास करते हैं। हमारा काम है कि आग ही ना लगे। जब आग ही नहीं लगेगी तो आग बुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम बीमार ही ना पड़े, ताकि हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े, हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी प्राकृतिक घड़ी है, उसके साथ हम तालमेल बनाएंगे। और जो हमारे हमारे जो अंग हैं 12, उनका टाइम है अलग अलग एनर्जाइज होने का। तो जब वो अंग एनर्जाइज हो, उसी हिसाब से हम अपना आहार और विहार बदल दें। जैसे आपका सबसे पहला जो हम लीवर के बारे में बात करते हैं, लीवर का जो काम है वो हमारे शरीर से बहुत सारा टॉक्सिन निकालता है और पाचन में बहुत हेल्प करता है। लीवर एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर में सबसे बड़ा है। तो लीवर का जो डिटॉक्स करने का जो काम है, उसके लिए उसको टाइम चाहिए 5 घंटा। और टाइम उसके एनर्जाइज होने का जो टाइम है, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। अब इससे पहले 5 घंटा पहले, मतलब आप 6-7 बजे तक अगर आपका भोजन पाचन हो जाता है तो आपके लिए लीवर अच्छा काम करेगा। अगर कोई 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खाता है तो लीवर के पास टाइम नहीं मिलेगा। लीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि पाचक रस निकालें या डिटॉक्सिफिकेशन करें। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि रात का जो खाना है वो सूरज डूबने से कुछ घंटा पहले, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही खा ले, ताकि आपको लीवर का टाइम मिल जाए। दूसरा है लंग्स, हमारा जिसको फेफड़ा बोलते हैं, उसका एनर्जाइज होने का टाइम है रात को 3 बजे से 5 बजे तक। और यही टाइम में कोई भी सांस का जो मरीज है उसको उसी समय उठ करके और गहरी गहरी सांस लेना चाहिए। अगर कोई गहरी सांस नहीं लेता है तो उसको सांस की परेशानी और बढ़ जाएगी। सांस का जो अटैक का टाइम होता है 3 से 5 के बीच में ही होता है। और तीसरा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत सारा भोजन को मल के रूप में बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि वो 5 से 7 के बीच में फ्रेश हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 5 से 7 के बीच में फ्रेश नहीं होता है तो मल सड़ता है और हजारों बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो टाइम है सुबह सुबह 5 से 7 के बीच में। इसलिए हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है 5 से 7 के बीच में फ्रेश हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 5 से 7 के बीच में फ्रेश नहीं होता है और 9, 10, 11 बजे फ्रेश होता है तो उसका पेट कभी भी साफ नहीं होगा। और साफ नहीं होगा तो मल अंदर सड़ेगा, तो इससे हजारों बीमारियां पैदा होती है। इसलिए हर व्यक्ति की ड्यूटी है 5 से 7 के बीच में वो अपना फ्रेश हो जाए। इस समय लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत एनर्जाइज होती है। अब चौथा अंग है स्टमक, जिसे पेट बोलते हैं। इसका टाइम है 7 से 9। और 7 से 9 के बीच में स्टमक एनर्जाइज होता है। इस समय आप जो भी कुछ भोजन करेंगे, जो भी खाएंगे, वो अच्छा से हजम हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 7 से 9 के बीच में भोजन कर लें। पांचवा अंग है स्प्लीन, जो खून बनाता है। इसको तिल्ली भी बोलते हैं। इसका टाइम है 9 से 11 के बीच में। इसका टाइम है 9 से 11 के बीच में। और इस समय जो पचा हुआ भोजन होता है वो उससे खून बनता है। और छठा अंग है हमारा हार्ट, जिसे दिल बोलते हैं। इसका टाइम है 11 बजे से 1 बजे तक। और रात को 11 से 1 बजे तक हार्ट में एकदम पावर नहीं होता है, एकदम पावर शून्य हो जाता है, जीरो रहता है। उस समय हम सोए रहते हैं और पेशाब उसाब लगता है या कोई छोटा मोटा काम पड़ता है तो हम दौड़ के भागते हैं। एक तो सोए हुए में जो ब्लड प्रेशर एकदम नाम के लिए होता है, लेकिन हम उसी समय थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जाते हैं बाथरूम की तरफ। इसलिए हमारा पहले से ही ब्रेन सिग्नल नहीं देता है, जिससे ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं होता है। इसलिए आदमी गिर जाता है और उस समय हार्ट अटैक की ज़्यादा बीमारियां 1 से 11 से 1 के बीच में होती है। और 1 से दोपहर में जो टाइम है 1 बजे से 3 बजे तक छोटी आंख,
इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहीं से सारा पाचन होता है, यहीं से सारा जूस निकलता है। तो इसलिए इसका टाइम है 1 से 3। 3 से 5 का जो टाइम है यूरिनरी ब्लैडर का टाइम है, जिसे हम पेशाब की थैली बोलते हैं और पेशाब को कंट्रोल भी करता है। इसलिए इसका टाइम है 3 से 5। 5 से 7 का जो टाइम है वो किडनी का टाइम है। इसलिए हर व्यक्ति को 3 साढ़े 3 बजे तक जितना मैक्सिमम पानी पीना है वो पी ले, और 5 से 7 के बीच में या आगे रात में पानी पिएंगे तो वो पानी किडनी निकालने के लिए रात में भी जगी रहेगी। किडनी को रात का भी प्रयास करना पड़ेगा, दोनों शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपकी ड्यूटी है शाम को 5 बजे के बाद पानी ना पिए। आगे का जो है वो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मीन्स जो भी हमारे अंग हैं, अंगों के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जो ढक के रखती है चोट और परेशानियों से। आगे का जो है ट्रिपल बार्मर है। इसका टाइम है 9 से 11 के बीच में रात को, और 11 से 1 बजे का टाइम है वो गाल ब्लैडर का, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। और पित्ताशय हमारे भोजन मिल करके हम भोजन को सड़ने से बचाता है। ये सारा आप टाइम नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना खान पान, रहन सहन, सोना बैठना सारा कुछ करें, ताकि आप कभी जिंदगी में बीमार ना पड़ें और आप कभी हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं। दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी हैं, उसे आपको खरीदना ना पड़े, चीर फाड़ ऑपरेशन ना करना पड़े। इसलिए आप जैविक घड़ी का प्रयोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। आप प्रयोग करके अपना शरीर निरोग रख सकते हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसमें से आप कुछ को फायदा होगे, तो ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं और सुनाएं। नमस्कार।